Hello, good morning. How are you? I welcome to come back my channel. I hope you all are very happy and full of energy. I was not well, so I couldn't upload the videos. Today we will discuss about direct and indirect speech. The basic rules of direct and indirect speech. Before that, I want to tell you, if you are new at the channel, please click all button so that you will get a notification firstly, and I request to my YouTube family, please share this video. If you like this video, write down in comment box. If you dislike, also write down in comment box. So I start the topic direct and indirect. Firstly, I want to tell you that what is direct. What is direct? It means प्रत्यक्ष. डायरेक्ट क्या होता है यानी प्रत्यक्ष क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी. When the actual words of the speaker are used, it is called direct speech. When the actual words of the speaker, it is the direct speech. मतलब वक्ता ने जैसी बात बोली है उसको वैसा का वैसा कहना डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम आई एम ए टीचर. आई सेड टू हिम आई एम ए टीचर. मैंने उससे कहा कि मैं टीचर हूँ, और एज इट इज़ उस व्यक्ति ने ये बोल दिया कि आई सेड टू हिम आई एम ए टीचर. In this sentence we see use of direct speech. In direct speech we use comma and inverted commas also. जो वाक्य वक्ता ने कहा है उसको वैसा का वैसा बोला जाता है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं. तो ये तो है डायरेक्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे. उसको when the actual words of speakers are not used as the sense is given in other words, it is called the indirect or reported speech. I repeat again, when the actual words of speaker are not used but the sense is given in other words, it is called the indirect or reported speech. मतलब जब वक्ता के शब्दों में आवश्यक फेर बदल करके वाक्य को संशोधित करके रखा जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहता है, और डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच कहता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने डायरेक्ट स्पीच में बताया था कि आई सेड टू हिम आई एम ए डॉक्टर. ये था डायरेक्ट स्पीच. आई सेड टू हिम आई एम ए डॉक्टर. आई एम ए डॉक्टर को डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा गया, यानी दोनों साइड इसके कोमा लगाई गई थी. अब इसी वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज ए टीचर. ही वॉज ए डॉक्टर. जो भी मैंने यूज़ किया है टीचर या डॉक्टर, उसको हम बोलेंगे. मतलब आई सेड टू की जगह आ गया टोल्ड, और जो कोमा थी, इन्वर्टेड कोमा थी, वहाँ कंजक्शन ऐड हुआ है दैट, बिकॉज इट इज़ ए सिंपल सेंटेंस.
और आई एम अ टीचर, आई की जगह ही वाज ए टीचर। अब बात आती है कि डायरेक्ट स्पीच में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनडायरेक्ट स्पीच में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वन बाय वन आई विल टेल यू। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट डायरेक्ट स्पीच। नंबर 1, वास्तविक शब्दों को इन्वर्टेड कोमा में ही रखना चाहिए, यानी जो शब्द हमने बोले हैं, जो वक्ता ने कहा है, उन शब्दों को इन्वर्टेड कोमा में ही रखना चाहिए। नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद कोमा का प्रयोग इस भाग को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए किया जाता है। जो कोमा यूज होता है, जैसे आई सेड टू हिम, उसके बाद कोमा यूज हुआ, और आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर को डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा गया, और आई सेड टू हिम इसके बाद कोमा लगाया गया है। इट मीन्स दोनों वाक्य अलग अलग हैं, तो उससे रिपोर्टिंग स्पीच वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्यों से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का तो होता ही होता है कैपिटल लेटर से शुरू, क्योंकि वो तो वाक्य की शुरुआत है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। जैसे आई एम ए टीचर जो था, आई कैपिटल आएगा। ये तो थी डायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखने वाली बातें। अब आता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम किन किन बातों का ध्यान रखें। उसमें आ जाएगा नंबर 1, इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा जो लगाई गई है उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह असर्टिव सेंटेंस उसको हम बना देते हैं। और अगर वाक्य असर्टिव में है तो उसको कंजक्शन के रूप में, यानी जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों को बीच में दैट का प्रयोग करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वाक्य कैसा है। टू का प्रयोग भी होता है, इफ़ का प्रयोग भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वाक्य कैसा है। तो असर्टिव सेंटेंस अगर है तो उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेज टू मी दैट आई एम ए सिंगर, ही सेज टू मी दैट आई एम ए सिंगर, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इनडायरेक्ट नरेशन में दैट के बाद कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं होता है, केवल इसमें वाक्य के शुरुआत में ही कैपिटल लेटर आता है। बीच में जहाँ हमने दैट यूज़ किया है दोनों को जोड़ने के लिए, उसके बाद का जो अक्षर है वो कैपिटल नहीं होता है। अगर किसी का नाम है या कोई है तो अलग बात है, बाकी कैपिटल लेटर का प्रयोग उसमें नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, ये तीसरी बात है जो हमें ध्यान रखने वाली है। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सैड का हम टोल्ड कर देते हैं। जैसे ही सैड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ही सैड टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो हम क्या बोलेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड, आई वॉज हिज फ्रेंड। अब उसने तो बोला था कि यू आर माई फ्रेंड, लेकिन वाज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि उधर मैंने वहाँ सैड था, यानी पास्ट में है। से होता तो नहीं होता, उधर वाक्य पास्ट में है। पहला जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो क्या है, पास्ट में है, तो इधर हमने आर की जगह वाज कर लिया। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर चेंज ऑफ पर्सन, हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। जैसे आई से टू यू, आई से टू यू आई एम ए डॉक्टर, मैंने तुमसे कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो से की जगह आ जाएगा टेल, आई टेल यू दैट आई एम ए डॉक्टर, यानी मैंने तुमसे कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपने बारे में कहा, तो आई टेल यू दैट आई एम ए डॉक्टर। इसमें एम का एम क्यों आया है, क्योंकि उधर से है, एस ए वाई से है, सैड नहीं है, इसलिए इधर पास्ट नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, ही सेज टू मी आई एम ए नर्स, तो ही टेल्स मी दैट
शी इज ए नर्स। उसने मुझसे कहा, शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम ए नर्स। तो यहाँ आई सी के लिए है, तो शी टेल्स मी दैट शी इज ए नर्स। ओके, इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। बाकी एक उदाहरण और भी दिया गया है, जैसे आई से टू हर यू आर ए गुड बॉय। आई से टू हर यू आर ए गुड बॉय, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? आई टेल हर दैट शी इज ही इज ए गुड बॉय। सॉरी, मैंने सेंटेंस फिर से रिपीट करती हूँ। आई से टू हर यू आर ए गुड गर्ल, यू आर ए गुड गर्ल। हर है ना, तो हर के लिए लेडी आएगा, मतलब गर्ल आएगा, फीमेल आएगा। यू आर ए गुड गर्ल, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम? आई टेल हर दैट शी इज ए गुड गर्ल। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यानी फर्स्ट पर्सन तो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक वाक्य और हम लेते हैं यहाँ पे, शी सेज टू मी मोहन इज ए प्लेयर। शी सेज टू मी मोहन इज ए प्लेयर, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? शी टेल्स मी दैट मोहन इज ए प्लेयर। नाम है, हमने कोई चेंज नहीं किया। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, कौन सा हो? थर्ड पर्सन हो, तो उनके इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन कर्म यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्ट के बेसिक नियम है। आज के वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।